अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम। आप देख रहे हैं इकराम मेंटोर होप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंसू स्कॉलरशिप में विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर कैसे अप्लाई करना है। कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको आखिरी दिन में जो कामयाब कराएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, और दूसरी बात, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर, यू कैस और USTC, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपके पास कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, लाइक नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स मिस है, तो उसमें कैसी ट्रिक जो है यूज़ करके आप जो है अपनी अपनी एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया जाए विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर। बहुत हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि अगर उन्होंने यूकेएस यूनिवर्सिटी में विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई किया तो वो फुली तौर पर रिवॉक, 1-2 दिन में रिवॉक हो जाती थी। तो USTC ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें उनसे आपका पहले एक इनिशियल इंटरव्यू होता है जो प्रोफेसर से, तो उसके बाद उनसे फैकल्टी इंटरव्यू होता है। तो इसमें आपके चांसेस जो उनसे हैं वो काफ़ी यूकेएस और बाकी अदर जो पार्टल इंस्टीट्यूट टाइप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड थोड़े ज़्यादा हैं। तो आपने USTC में विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई करना है। अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर है फिर तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो USTC में आप अप्लाई करें इंशाल्लाह। इसका बाकियों की निस्बत से इसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा है। और दूसरी बात, अब जो उनसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, अगर आपके पास नहीं है इंग्लिश पर, क्योंकि आंसू में तो एक्सेप्टेंस लेटर आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि टफ कंपटीशन है तो एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी होता है। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिस है या फिर कोई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट को मिस है, तो उसमें हमने क्या करना है, क्योंकि मैंने जो अपनी एप्लीकेशन थी वो भी इसी तरह मिस डॉक्यूमेंट फिलअप की थी। तो उसके बाद उनसे मुझे उसने जो वहाँ पे मैनेजमेंट थी उन्होंने बताया कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिस हैं। तो फिर वो उनसे बाद में मैंने उनको सेंड कर दिए थे, डेडलाइन के बाद भी आप सेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद उनसे आपको बता दें कि मैंने आपके बिहाफ पे आपको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने पोर्टल पे। जो ही आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये USTC का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, कोई इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना अपना फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, और यहाँ पे ईमेल जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे ईमेल को कंफर्म करना है, ठीक है। जेंडर आपने यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह आपने फुल फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जेंडर, नेशनलिटी वगैरह ये जब जो ये फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जी, जो ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे कोई इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद उनसे इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस आप एप्लीकेशन फिल अप करने के बाद जाके चेक कर सकते हैं कि फिल हो, सबमिट हुई है नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पे अगर आप CSC के थ्रू भी अप्लाई करना चाहते हैं इसी यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ से CSC का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे अपलोड करना लाजमी है। तो हम एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मास्टर या डॉक्टर जिसके लिए आप करना चाहते हैं, मैं मास्टर के लिए करना चाहता हूँ, यहाँ मैं मास्टर पे क्लिक करूँगा। तो हाँ, यहाँ पे ये देखें काफ़ी सारे टिक वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ पे करना चाहते हैं तो सेल्फ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये उनसे है आंसू के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आई कंफर्म डाटा यहाँ पे भी टिक अप कर देंगे। अगर आप CSC भी इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो क्लिक करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप CSC का चांस नहीं ज़ाया करेंगे तो आप यहाँ से अन क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद फेलोशिप जो है, यही फेलोशिप जो है लेवल A की फेलोशिप जो है, ये भी आंसू जितनी ही इसमें स्टाइफंड और हेल्थ इंश्योरेंस ईच एंड एवरीथिंग कवर करती है, ठीक है। तो जो ही हम इसको इन 3 चीज़ों को क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, जो ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह का इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें ये नो स्टेप है, इनको 1 बाय 1 फिलअप करना है, उसके बाद इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब फॉर्म फिलअप कैसे करना है, जैसे ये उनसे बेसिक इन्फॉर्म वाला फर्स्ट स्टेप है जिसमें उनसे आपने यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे सर नेम और गिवन नेम और मैरिटल स्टेटस ये सब फिलअप करके यहाँ पे उनसे कंट्री ओरिजिन जो भी है क्लिक करके बर्थ प्लेस पाकिस्तान या इस्लामाबाद, कुछ सिटी या जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे करंट कंट्री आप कहाँ पे रह रहे हैं वो भी पाकिस्तान, सिटी ऑफ द करंट रेजिडेंसी इस्लामाबाद, या जो भी आपकी एक सिटी है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। पासपोर्ट अपना लिख दें, पासपोर्ट नंबर, या भी ऑफिशियल नहीं भी हुआ तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट एक्सपायर डेट, ठीक है। उसको पासपोर्ट को यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। रिमेंबर याद रखना है, JPG फॉर्मेट हो, 3 MB से अंडर हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर यू माइग्रेटेड फ्रॉम कंट्री ओरिजिन, नो, ठीक है। अगर आप नहीं कहीं से माइग्रेट नहीं हुए तो यहाँ पे नो लिख दें। इफ़ यस देन टेल मी, ठीक है। यू चाइनीज, ठीक है। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नाम लिखते हैं, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख के सेव एंड नेक्स्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा वो आएगा स्टडी प्लान का। ये उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप मास्टर की प्ले करना चाहिए तो यहाँ पे अपना मेजर सेलेक्ट करें, ठीक है। आपने जो है केमिस्ट्री को सिलेक्ट किया वो, ठीक है। उसमें अब मेजर की फील्ड भी होनी चाहिए,
कौन सी फील्ड को आप प्रेफर करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें आपने देखना है कि आपको जो फाइनल प्रोजेक्ट था या लास्ट बैचलर था उसका मेजर क्या था, लाइक आप कोई फिजिकल केमिस्ट्री थी, ऑर्गेनिक थी, इनऑर्गेनिक थी, उससे रिलेटेड आप कोई लैब को अलाइन कर लें या किसी प्रोफेसर से अलाइन करके ये रिसर्च प्रपोजल और ये स्टडी प्लान वाला फिलअप कर लें, ठीक है। लाइक मैंने सेलेक्ट कर लिया जी फिजिकल केमिस्ट्री, तो अब मुझे इसमें कोई ऐसे जो अपने रिसर्च प्रपोजल से हट के कोई ऐसे 100 वर्ड या 50 वर्ड्स ऐसे एडअप करने हैं जो लाइक एक किस्म के अट्रैक्टिव वर्ड्स हों, ठीक है, जो आपके स्टडी प्लान को डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। यहाँ से वो स्टडी प्लान के वर्ड्स वगैरह लिख के जो अपने रिसर्च प्रपोजल बनाया होगा अकॉर्डिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, और जो लैब है फिजिकल केमिस्ट्री के लैब या फिजिकल केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं उनसे अलाइन करके, ठीक है। तो जो आप इसको फिलअप करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एंड सेव करके यहाँ पे नेक्स्ट उनसे है आप उनसे है एजुकेशन एक्सपीरियंस में आ जाएंगे जी। तो हम नेक्स्ट स्टेप 3 एजुकेशन एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपने उनसे अपनी बैचलर डिग्री या जो मास्टर डिग्री है प्रीवियस डिग्री उसके रिलेटेड आपने फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। लाइक कंट्री और रीजन यहाँ से ऐड कर लें कहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी रिलेटेड थी, लाइक मैंने पाकिस्तान लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे उनसे यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे शो अप हो रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रही यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी नेम है वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डिग्री ऑब्टेन यूनिवर्सिटी, डिग्री ऑब्टेन फ्रॉम द स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, कौन सी डिग्री थी, बैचलर थी, मास्टर थी, जो उनसे वहाँ क्लिक करते हैं। मेजर क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी था, ईच एंड एवरीथिंग, इंजीनियरिंग थी, जो भी है लिख दें यहाँ पे। कितना स्टडी ड्यूरेशन था, 4 ईयर, ठीक है। स्टडी कब स्टार्ट की थी, कब एंड की थी, वो डेट लिख दें, ठीक है। यहाँ पे लोग लाइक अपनी एवरेज लिख दें, लाइक 70% था, 70 ठीक है। यहाँ पे अपना CGPA लिख दें, ठीक है, जितना भी था, और यहाँ पे अपना क्लास रैंक भी लिख दें, ठीक है। फुल टाइटल ऑफ डिग्री लाइक हम लिख सकते हैं बैचलर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री जो भी है वो लिख सकते हैं, ठीक है। या आपका जो टाइटल था डिग्री का। यहाँ पे पर नोटराइज डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। ये उनसे आपने किसी भी अपने घर से करीबी कोई भी स्टेशनरी शॉप, वहाँ पे भी नोटरी पब्लिक का स्टैंप होते हैं, उसी पे आप इस पर गुजारा कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी अदालत या किसी ऐसी जगह पर जाने की जहाँ से टाइम आपको कंज्यूम हो, ठीक है। तो आप सिंपली आप जो अपने घर के करीब स्टेशनरी शॉप है वहाँ से भी नोटरी पब्लिक उनके पास स्टैंप होगा, 50 से 60 रुपये लेगा, दोनों पे आपको स्टैंप लगा देगा, ठीक है। वो स्टैंप का फोटो कापी करवा के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटो कापी करा पे उस पर स्टैंप लगवा देना है, तो वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके अलावा इनसे नॉन एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो भी आपका नॉन एक्सपीरियंस स्टडी एक्सपीरियंस इन चाइना, ठीक है, नहीं था, नो कर देना, ठीक है। तो ये आपका सारा डल हो जाएगा, ठीक है। एकेडमिक अचीवमेंट जो भी आपने कुछ कर लिखना है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, नेसेसरी स्टेप नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड सेव कर लेना। तो उसके बाद से आगे अगला स्टेप 4 आ जाएगा लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, ठीक है। यहाँ पे अपनी मदर टंग जो सी है वो उर्दू आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख देना यहाँ पे चैंगली प्रोफिशेंसी कौन सी थी, नो नॉलेज, ठीक है। आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपने HSK लेवल कोई किया हुआ तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं HSK लेवल। उसके अलावा यहाँ पे HSK को सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी, ठीक है, नेटिव तो नहीं थी, लाइक एक्सीलेंट, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है इसको इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो है जल्दी बना लें, एक आधा दिन में ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट बन जाएगा यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप अपना यहाँ पे उनसे पूरा घर का एड्रेस या मेलिंग एड्रेस लिख दें, ठीक है। यहाँ पे ईमेल, टेलीफोन और वो और फैक्स वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद उनसे फैमिली में जो है आप फादर जो है यहाँ पे नेम लिख दें, यहाँ पे फादर की नेशनलिटी, रिलेशनशिप जो है फादर है, ठीक है, एज उनकी और एम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है। और सेकेंडली आप यहाँ पे मदर या सिस्टर या ब्रदर किसी का भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक जो है वो लाजम है, ठीक है। तो वो एक आपने लाजम लिखना है, ठीक है। उस पर रेफरीज हैं, रिकमेंडेशन लेटर, आप अपने किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या आपके सुपरवाइज़र हैं जिन्होंने आपको लाइक प्रोजेक्ट में असिस्ट किया है, तो आप यहाँ पे उनका रिकमेंडेशन डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक आधे दिन तक बन सकता है अगर आप प्रोफेसर में कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे उनका नेम, ऑर्गेनाइजेशन, कौन से इंस्टीट्यूट से यहाँ से रिलेशन क्या, आपका प्रोफेसर है आपके, ठीक है, टेलीफोन नंबर उनका और ईमेल एड्रेस लाजिम है, ठीक है। उसके बाद शायद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप 8, उसमें क्या आपने करना है, लाइक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। लाइक सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉरन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। लाइक अगर आपके अभी तक जो है आपके पास ये प्रिपेयर नहीं है, लाइक जैसे मेरे पास भी नहीं था, ठीक है, प्रिपेयर नहीं है, तो आप बगैर स्टैम्प के या कोई ऐसा ब्लर सा कर दें स्टैम्प, उसको इसी तरह अपलोड कर दें, ट्रिक है, ठीक है। अगर है तो बहुत गुड है, ठीक है, नहीं है आपके पास क्योंकि इसकी लास्ट डेट से 1-2 दिन तक आ रही है, ठीक है, आप लास्ट डेट वाले हैं, ठीक है। तो उस इससे में है कि आपको ये दोबारा मेल करके बोलते हैं आप इसको दोबारा अपलोड करें, हमें नज़र सही नहीं आ रहा है यहाँ, या आपने सही अपलोड नहीं किया या स्कैन सही नहीं हुआ, तो आप इसको री अपलोड कर सकते हैं डेडलाइन के बाद भी, ठीक है। उसके बाद उनसे CV बना लें, CV उनसे है थोड़ी बहुत, उसमें रिसर्च इंटरेस्ट वाला जो पोर्टल है वो अपने लाइक जो आपने स्टडी प्लान था उसके साथ थोड़ा मैच वगैरह कर लें, ठीक है। लाइक रिसर्च इंटरेस्ट मेरी क्या है कि
फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके जो को लाइक टॉपिक्स हैं वो आपने ज़रूर ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर स्टेटमेंट लाइक मोटिवेशन लेटर, ये 1 से 1.5 पेज का बना लेना, ठीक है। तो उसके बाद स्टडी और रिसर्च प्रपोजल ये उनसे मिनिमम जो है 1000 वर्ड और मैक्सिमम आप 2000 वर्ड तक भी बना सकते हैं, जितना लाइक आई रिकमेंड यू कि 1500 टू 2000 वर्ड जो है इसमें ऐड कर लें, ठीक है। उसमें भी आपने जो है अपनी जो स्टडी प्लान है उसको ज़्यादा अलाइंड रखना है, ठीक है, लाइक लिबर्टीज़ के साथ और प्रोफेसर के साथ, ठीक है। उस पर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये स्टैटिक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो ये भी बनवा लें, ये भी 1 से 2 दिन में बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आप 4 जिनसे हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो फर्स्ट नंबर पे उसको अपलोड कर लें, अगर नहीं है तो यहाँ पे अपने कोई भी एकेडमिक लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ या कोई भी लाइक कोर्स की ऑनलाइन तो वो यहाँ पे अपलोड कर दें। इसको कोशिश करेंगे चारों को 4 दिन से फिलअप कर दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड सेव कर लेना। उसके बाद जो है आप आ जाएंगे फाइनल स्टेप 9 पे विच इज़ सबमिट, ठीक है। इस सारे को आपने उनसे आई रीड एंड अंडरस्टैंड दिस फुली, ठीक है, ओके कर देना, ठीक है। अब ये उनसे ये फाइनल क्वेश्चन हैं लाइक इफ़ यू आर नॉट एडमिटेड अवर स्कॉलरशिप, अगर आपको हम सेल्फ पे दें तो आप लेंगे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे जी। इफ़ यू आर नॉट एडमिटेड विद स्कॉलरशिप वुड यू इंटरेस्टेड इन एडमिशन, है तो पार्शल, अगर पार्शल लेना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो नहीं नहीं लेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एडमिटिंग विद स्कॉलरशिप वुड इंटरेस्टेड टू पार्शली फाइनेंशियल स्कॉलरशिप, ठीक है। मगर ये उनसे ऑप्शन 2 है, इसमें उनसे उन्होंने कहा ट्यूशन फीस भी आपको देंगे, फ्री कैंपस अकोमोडेशन भी देंगे, फ्री इंश्योरेंस फ़ी भी देंगे, ठीक है, लाइक 800 RMB पर ईयर। तो इसको हम येस कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। हाउ डू यू लर्न अबाउट USTC, आपने कहाँ से USTC के बारे में बताया, ठीक है। आप थ्रू सोशल मीडिया और यहाँ पे उनसे इकराम मेंटोर हॉबी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द USTC, ठीक है, क्या ठीक है, आपने बोला लिबर्टी अलाइनमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी भी लिखते हैं, अफोर्डेबल कास्ट जो भी आपने फिलअप करना है, ठीक है। हैव यू एवर पार्टिसिपेट इन समर्स कैंपस, नो, ठीक है, अगर विच ईयर वो बताना है, ठीक है। आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट एन एडजस्टमेंट ऑफ द मेजर, ये उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिक है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप मोस्टली आपको येस करना ही चाहिए कि आपको अगर आपको लाइक इसमें फील्ड में कोई जगह नहीं है, कोई सीट नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत उनसे आपकी फील्ड को स्विच कर सकते हैं, यानी कि ठीक है, आप कहेंगे जी आई एम फ्लेक्सिबल, ठीक है। उस वक्त क्या करना है, कन्फर्म एंड सबमिट कर देना है, ठीक है। जी आप कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे तो उसके बाद उनसे है इस तरह का लाइक इसी तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो इसमें जो है आप जाकर एप्लीकेशन स्टेटस अपना देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले ये अभी तो एप्लीकेशन इज़ नॉट सबमिटेड लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड, ठीक है। जो ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, मैंने खुद बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के इसको अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये मेरा जो है ये लाइक देखें मेरा रिव्यू लाइक पहले तो मेरा उन्होंने रिव्यू किया था, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट जो मिस थे, स्टैम्प वगैरह मिस थे, तो उन्होंने क्या किया फाइल रिव्यू पास्ट, फिर उन्होंने जो है रिव्यू को पास कर दिया। जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स जिनसे हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने फिर मुझे मेल किया था, जैसे देखें मेल में लिखा है फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म स्टैम्प डज नॉट ओवरलैप, क्योंकि मैंने स्टैम्प शो नहीं किया था, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर उस पर मेरे पास एक था नहीं था, उसमें मिसिंग डेट वगैरह का इन्होंने इशू बनाया, मोस्टली इशू नहीं था। फिर उनको मैंने दोबारा सब कुछ सेंड कर दिया, क्योंकि अब देखें अब मैंने ये 5 से 6 के दिन बाद किया था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा आई रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स ऑल इन ऑर्डर, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल ऑन बिहाफ ऑफ यू, लाइक आई सेड थैंक यू, ठीक है। तो इसी तरह आप अप्लाई करें इंशाल्लाह। कोई भी किसी किस्म का कोई भी अगर कोई मुश्किल वगैरह पेश आती है तो आप कमेंट में कमेंट में जो है आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा जो है मेरा जो ईमेल एड्रेस है इकराम मेंटोर होप, उस पर भी आप मुझे टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द में किसी किस्म का कोई अगर मसला आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकल्लाह।